नमो वायरियाणं नमो वैछायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहुणं नमो लोय सब साहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बड़े भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य समंत्रभुज स्वामी महाराज की, मूल नायक भगवान श्री ऋषभदेव भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, सूर्य दक्षाचार्य गुरुदेव श्री परागसागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। मान भाव हम सभी लोग विधान के माध्यम से अपने मन को, अपने वचनों को, अपनी काया को, अपने विचारों को, अपने भावों को और अपनी भावनाओं को रिचार्ज कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? रिचार्ज। क्योंकि अपने ये देखें कि आज की इस दुनिया में पढ़ाई का ज्यादा जोर है। हर माँ, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को एक बात पर फोकस करते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, है ना। और अपने देखें कि वो अच्छे से खूब पैसा खर्च करके, वो कहता पैसा तुम्हें कितना खर्च करना है हम कर देंगे, मेहनत करके कर देंगे, चाहे कुछ अपना पेट काट के कर देंगे, एन प्रकार ने हम पैसा खर्च करेंगे पढ़ाई के लिए, से पढ़ जाओ। पूरा फोकस कर दिया अपन ने पढ़ाई पर कभी कभी अपन बात को भूल गए कि पहले पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पढ़ाई को मेन बॉडी में रख करके संस्कारों को छोड़ दिया। क्योंकि बच्चे को अपन देखते हैं कि 1-2 साल का बच्चा होता है, हम उसी को स्कूल भेज देते हैं। 2 साल का बच्चा स्कूल जाना चालू कर देता है। पहले के समय में अपन देखते थे कि 5 साल तक तो स्कूल में नाम नहीं लिखा जाता था। 5 साल में जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए तो उसको नाम नहीं लिखा जाता था स्कूल में, लिखते ही नहीं थे उसका नाम, है ना। इसीलिए अपन देखते हैं कई लोगों की, पुराने लोगों की मार्कशीट है, वो उसकी डेट अलग है और असल में जो डेट है वो अलग है। अपन बोलते हैं ये डेट किसमें लिखी है, तो ये तो बढ़ा के लिखी थी, है ना, जिससे कि एडमिशन हो जाए। तो पहले इतनी शक्ति थी, मतलब गवर्नमेंट भी हमारा साथ देती थी कि बच्चों को संस्कार चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया कि हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को कम से कम 5-7 साल माता पिता के साथ रहना जरूरी है। क्योंकि उन 5-7 सालों में वो संस्कारों की नींव जो है वो पक्की हो जाती है और वो संस्कार फिर उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं तो संस्कार हर पढ़ाई के साथ साथ वो संस्कार भी आगे चलते हैं। तो इसलिए वो बच्चे क्या करते थे, चाहे वो इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, तो वही बच्चे बाद में महाराज बन जाते थे। तो दीक्षा ले ली उन्होंने, भाई फलाने इंजीनियर साहब ने दीक्षा ले ली, फलाने डॉक्टर साहब ने दीक्षा ले ली, फलाने डॉक्टर ने दीक्षा ले ली, जैसे बोलते थे। पर अब क्या होगा, आज अपन देखें दीक्षा तो छोड़ो, मंदिर नहीं जाते, मंदिर जाना पसंद नहीं करते, है ना, आहार देना पसंद नहीं करते, चौके में जाना पसंद नहीं करते। अब वो कहते हैं इन सब चीजों से दूर। कभी कभी किसी का बेटा आ भी जाता है पढ़ा लिखा तो बड़ा शर्म से लगती है, उसकी मम्मी कहेगी नमस्ते कर लिया महाराज को, कर ले आओ, अरे बाबा कर ले, तो उसको मुंह देखो पूरी भौं से बढ़ जाएंगे। कर तो लिया बाबा, है ना। तो करते हैं हम लोग, देखते हैं ऐसा। तो अब ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि संस्कार नहीं।
तब मुझे बताओ इतने पूरे परिवार के साथ आकर के जो शर्म लग रही उसको, वो व्यक्ति अकेले कैसे आ जाएगा, अकेले कैसे पूजा कर लेगा, अकेले कैसे अभिषेक कर लेगा, अकेले कैसे महाराज के पास आ जाएगा, हिम्मत नहीं कर सकता वो। तो यही हाल हमारी बेटियां हैं, उनका भी यही हाल है और यही हाल लड़कों का है। तो पर जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग तो हैं। क्योंकि अपन ये ध्यान रखें, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर 90% पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है जो जिससे डिग्री मिलती है। जिससे क्या मिलती है? डिग्री। वो 90% पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है उससे हमें डिग्री तो मिल जाती है, पर जो चीज पढ़ाई जाती है वो असल जिंदगी में काम नहीं आती। जो हमारी असली जिंदगी है वो पढ़ाई यहाँ काम नहीं आती है, और जो चीज असल जिंदगी में काम आती है वो वहां पढ़ाई नहीं जाती। आई एम राइट नहीं है ना? और यही कारण है कि बच्चे को हमने पढ़ा लिखा, पर अब हम ही खुद परेशान होते हैं। बहू ऐसी आई, बहू ऐसा करती है, बहू संस्कारित नहीं है, बहू को ये नहीं आता, बहू को वो नहीं आता, बहू को इंटरेस्ट नहीं है मंदिर जाने में। तो अब जो हम लोग उनके पेरेंट्स हैं वो हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है ना, कि बहू को बताओ पानी छानना भी नहीं आता, बहू को बताओ खाना बनाना भी नहीं आता, बहू को बताओ ऐसा भी नहीं आता, है ना। बहू जो है ना, घर में हम लोग बैठते हैं मिलते हैं तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करती है, कोई जेजमेंट के संस्कार नहीं है, कोई पैर छूने के संस्कार नहीं है, पर ये नहीं है। अब वो बुरा लगता है, और टोक दो तो लड़ाई झगड़ा है। टोक दो कि बेटा कम से कम ध्यान रखो, पापा जी आ रहे हैं तो सर तो ढाक लो। अरे मम्मी जी कौन से संसार में पड़ी हो आप, कौन से जमाने की बात कर रही हो। बेटा से कहा, बेटा पापा को पैर छू लिया, कम से कम बर्थडे है तेरा। अरे मम्मा क्या बात है, फालतू में पैर छू लिया, अब जी पुराने जमाने गए, अब कहाँ पड़ी हो, अब सब चीज छोड़ो। ये तो अब से माँ को चोट तो लगती है, माँ को भी चोट लगती है, पापा को भी चोट लगती है, पर कहे किससे? मन में सोच कर जाते हैं। अब बहू है तो खुले बाल घूम रही है घर में ही, कहीं पापा जी बैठे हैं। अब पापा में इतनी हिम्मत नहीं है कि कह दे बहू से। पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो तो भाई क्या हो रहा है घर में, क्या हो जाता, बाजार में रखा है ना, बोल देते थे तो डरते थे लोग। अब तो हिम्मत ही नहीं करे, पापा कुछ कह देते, पापा ने कुछ कहा तो पहले पत्नी कह देगी चुप रहो, चुप रहो, हैं माहौल न बिगड़ जाए। फिर वो वहां से अगर पत्नी ने शिकायत कर दी पति से, तो पति अलग है, पापा क्या क्लेश मचाते रहते हो, हैं? तो वो क्या करेगा, पापा को 4 बार सुना देगा। तब से क्या होता है, अब जो घर चल रहे हैं वो चल रहे हैं, खिंच रहे हैं, घिसट रहे हैं, ये मान के चल, है ना। जहां है कुछ घर आज भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सर्वथा खत्म हो गए, कुछ घर पर उनकी परसेंटेज बहुत कम बची है, बहुत कम बची है ना। तो ये हाल खत्म हो गया। अब अपन ये देखें कि इस युग में अगर ये संत ना होते, अगर ये संत ना होते, आचार्य उपाध्याय साधु अगर ये ना होते, तो जो थोड़ी बहुत संस्कार दिखाई दे रहे हैं ये भी खत्म हो गए। क्योंकि ये संतों का उपकार है कि संत क्या करते हैं, है ना। आपको अब चतुर्मास हो गया, तो चतुर्मास हो गया तो क्या करें, प्रवचन पढ़ने तो देंगे नहीं। आप आओगे आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए प्रवचन सुनोगे और चले जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो गुरु कहते हैं चलो एक काम करो, प्लानिंग करो, विधान रखो एक। अब विधान रख दिया, अब विधान रख दिया तो कोई मैसेंजर तो है नहीं किसी को कि उपत किया जाए, महाराज जी मेरा भी एक नाम लिख लो ना। तो अपन क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मोदी जी एक नाम मोदी जी का लिखो। अरे अरे ठीक है ऐसे लिखा था। क्या कम से कम 23 लोग इकट्ठे तो है कि नहीं? बताओ, अगर मान लो वो गुरुजी नाम ना लिखते कि एक विधान आपका भी है, तो ये 23 जने इकट्ठे आते क्या? नहीं आते ना। तो निमित्त क्या बन गए, गुरु बन गए, नहीं बन गए।
अब ये 23 लोग कम से कम हमने कैसे विधान करें, टूटा फूटा जितना मन लगे कुछ लेके ही जाएंगे, छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो ये गुरु का उपकार है, क्योंकि अपने ध्यान रखें, मैंने कहा ना अभी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वो असल जिंदगी में काम नहीं आती है, और जो असल जिंदगी में काम आती है वो वहां नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये गुरु का उपकार है कि गुरु क्या करते, तुम्हें है ना जबरदस्ती करवा, जैसे माँ छोटे बच्चे से कोई काम करवाती ना, चलो ये करो, चलो मंदिर जाओ, चलो जब नाश्ता मिलेगा तुम्हें दर्शन करके आओ। पहले की माँ करती थी ऐसा, तो माँ कहती मत जाओ, तो खाओ नाश्ता, तो कभी मत जाओ, तोड़ियों को छोड़ा कहें, थोड़ा सा पढ़ो ना, अपने बोल देते। तो ये लाइफ अपनी जो हो गई, तो गुरु का कितना उपकार है कि जो थोड़ा बहुत धर्म दिखाई दे रहा है ना। अब ये देखें, महाराज जी 3, 4, 5 दिन के चले गए थे ना, तो लोग आगे बोलते थे महाराज जी मसीहा में तो बड़ा बेकार लग रहा है, क्यों, सुनसान पड़ी है, सबको मालूम महाराज जी है ही नहीं है, कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, आप आ जाते हो चैन पैर हो जाती है। तो जब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं महाराज के पास, आ रहे हैं जा रहे हैं महाराज के पास, है ना, बंद है गेट तब भी आ रहे जा रहे हैं लोग महाराज के पास, तो भाई महाराज के दरवाजे कब खुलेंगे, बाहर के लोग आ रहे हैं, तो गुड़गांव से भी आए कि नहीं अपने, है ना, सभी लोग आए कि नहीं आ रहे, दूर दूर से लोग आ रहे। तो क्यों, तो केवल देख के कि यही तो है कि कहा जाता है कि जब गुरु जी आते हैं तो सोना सोना लगता है, और गुरु जब चले जाते हैं तो सूना सूना लगता है, सूना सूना, है ना। तो ये हक है, तो अपन देखें इन गुरुओं का ये तो उपकार है। तो इसलिए अपन क्यों भागते हैं कि एक चतुर्मास हो जाए महाराज का तो ठीक रहेगा, चतुर्मास हो जाए, क्योंकि चतुर्मास होने से कम 4 महीने हमारे किचन में एक बार चौका तो लग जाएगा, और एक बार चौका लग जाएगा तो कम से कम चौके की शुद्धि हो जाएगी। कम से 1 दिन के लिए जब चौका लगाओगे तो उस दिन कम से कम साफ सफाई तो रखोगे। साफ सफाई क्या की, आलू की, प्याज की, ये ना किचन में से आलू उठा करके और छुपा कर रख दोगे, छुपा कर फेंक दो नहीं। तो क्या करते हैं भाई, सब लोग आएंगे फिर खोलेंगे तो देखेंगे तो उसका उसका ना ऊपर रख दो, नीचे चौका है तो ऊपर रख दो, ऊपर चौका है तो नीचे रख दो। तो ये अंतर आया कि नहीं आया, किससे आया, गुरु जी घर पे आ गए। एक डर तो है कम से कम उनका, देखो पिताजी का डर कम बचा, माँ का डर कम बचा, है ना, तो कम से कम गुरु का थोड़ा डर तो है कि अपन ने कम से कम इतनी उनकी एक वो तो रखा ना, उनकी आन मान रखा उनका कि भाई मर्यादा रखी, तो गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आएंगे तो क्या है, गुरु जी आएंगे तो ना, अब कोई पता चला फ्रिज खोल के देखेगा तो फिर आलू, अरे राम चौका लगाया आलू में, और कोई तो भाई कह जाएगा जी की तो शर्म नहीं आती, आलू तो खा लेती